हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें पार्ट 3 इसका शूट करना है और हमें यहाँ से शुरू करना है कि किस तरीके से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपके सॉइल में रेप्लेनिश्ड होते हैं, वापस से आपके सॉइल में आते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो आपके मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स को फील्ड में छिड़कते हैं, स्प्रेड करते हैं, और जो गार्डनर्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं लॉन में या फिर पॉट्स में। तो डू यू नो, आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट का वो आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है आपका, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपके जो फर्टिलाइज़र्स फील्ड में मैन्योर डाले जाते हैं वो क्यों डाले जाते हैं। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके मिनरल और न्यूट्रिएंट को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जिसकी वजह से उसका अमाउंट जो है वो कम होता जाता है सॉइल में। अब देखो, जो फर्टिलाइज़र और जो मैन्योर हैं जिसमें आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया। अब ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनको टाइम टू टाइम हमें डालना पड़ता है टू एनरिच द सॉइल, एक तरीके से सॉइल को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को और उनको हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनकी जितनी भी न्यूट्रिएंट की नीड है ना प्लांट की, अगर वो फुलफ़िल करते रहेंगे तो, ठीक है। देखो, अब यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सॉइल है वो, देखो, जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एयर में, लेकिन प्लांट उनको उस मैनर में यूज़ नहीं कर पाते जिस तरीके से दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरियम है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, जो आपका क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, उसको यूज़ करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन राइबोसोम जो होता है वो खुद के लिए खाना नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। सो वो क्या करता है, जो रूट्स होती है ना आपकी मूंग की, बीन्स की, या फिर जो आपके लेग्यूम्स हैं उनमें आपका क्या करता है, उनमें रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और बदले में जो प्लांट होंगे वो उसको खाना और रहने की जगह दे देते हैं। तो इस तरीके के रिलेशन को जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसको भी फ़ायदा हो रहा है ना, और जो आपका ये है प्लांट है, प्लांट के उसमें उसको भी, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो यूज़ है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स का वो कम हो जाता है, जहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनको उगाया जा रहा है। ज़्यादातर जो आपकी दालें होती हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती हैं, और इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ आपके पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है, और वो अपना जो न्यूट्रिशन है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं जिनको हमने हेट्रोट्रॉफ्स बोला है, वो क्या करते हैं, आपके प्लांट पे या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो कैन वी से दैट, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो आपके पार्शियली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो आपका ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड से भी न्यूट्रिशन लेते हैं और हेट्रोट्रॉफिक मोड से भी लेते हैं। तो अब इसमें कुछ कीवर्ड दिए हैं, देखो, ऑटोट्रॉफिक हमने देख लिया, क्लोरोफिल हमने देख लिया, हेट्रोट्रॉफ, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफिक, ये हमने सब कुछ देख लिया है। तो आइए एक बार समरी देख लेते हैं कि क्या है इसमें समरी। तो देखो, हमें इतना पता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, और वो उसको यूटिलाइज़ करके एनर्जी उससे लेते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी बॉडी मेंटेन रह सके। अब जो ग्रीन प्लांट हैं वो खाना अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, और उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब आपके कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कसकट्टा है, जो आपका क्या है, पैरासिटिक है, ठीक है, आपका कसकट्टा पैरासिटिक है, वो अपना फूड किससे लेता है, होस्ट प्लांट से लेता है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, आपके सिंपल केमिकल्स का यूज़ करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अपना खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए।
अब जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका क्या होता है, हमें फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। अब जो सोलर एनर्जी है उसको आपके क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है आपका फोटोसिंथेसिस में, उसको आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। बहुत से फंजाई जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। कुछ प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो आपका डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब एक बार क्वेश्चन आंसर पे एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। देखो, मैं इसमें एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक हाईलाइट दे दूँगी, ठीक है। आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप सब कुछ जवाब दे पाओगे। देखो, ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अगर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो पैरासाइट किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेता है, और सेप्रोट्रॉफ्स आपके डेड और डिके से लेते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो आप आयोडीन डाल के टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना है कि जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस वाला, खाना बनने वाला, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको इसमें स्केच की मदद से बताना है कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो आपके अल्टीमेट खाने का सोर्स हैं। अब देखो, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंस वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो फूड है, जो प्लांट उसको सिंथेसाइज करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में आपका स्टोर होता है। उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस में आपकी जो सोलर एनर्जी है वो कैसे एब्जॉर्ब्ड होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या लेते हैं? टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको नेम द फॉलोइंग, ये आप देखेंगे। देखिए, ये वाला जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है, ये वो पोर्स का नाम बताना है, ठीक है। ये सब आप देखेंगे। ये टिक द करेक्ट आंसर में, इसमें भी बहुत इजी है। कसकट्टा आपका क्या है वो हमने देखा था अभी, ठीक है। आपका जो प्लांट्स आपके इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इसमें एग्जाम्पल में ये भी आपको आता होगा, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग में देख लो, ठीक है, ये भी इजी है। और ये ट्रू फॉल्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। बाकी अब आप खुद देखेंगे, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक एक चीज़ बहुत आसान लगेगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।